हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं और दोस्तों स्क्वायर रूट में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ लिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवीजन मेथड की। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर रूट हम सिर्फ दो तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हमने कल पढ़ लिया था। आज बारी है डिवीजन मेथड की। दोस्तों, ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बल्कि मैं कहूँ ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये मेथड सीख लिया ना तो सवाल आपको बहुत ही कम समय में लगने लगेंगे दोस्तों, या कहूँ कि सवाल आपको मजाक लगने लगे होंगे दोस्तों जब आप डिवीजन मेथड को सीखोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवीजन मेथड हमारा क्या है और कैसे हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये इसमें लिख दो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इम्पोर्टेंट मानता हूँ ना तो इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ों को आसान बना देता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ खासियत है, आप सीखते टाइम इस मेथड को बोरिंग फील करोगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बोरिंग लगने नहीं दूंगा। अगर आपने ये मेथड बिना बोरिंग फील किए हुए सीख लिया, या अगर आप बोरिंग भी लग रहा है ना तब भी इस मेथड को आप सीखना, क्योंकि अगर आपने ये मेथड सीख लिया ना तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। चलिए बात करते हैं डिवीजन मेथड की। आखिर डिवीजन मेथड होता क्या है? दोस्तों, डिवीजन मेथड में सबसे पहले आपको करना क्या है? दोस्तों, डिवीजन मेथड में आप कॉपी में नोट कीजिए। सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है? आपको सबसे पहले आपको पेयर बनाना है। पेयर मतलब क्या होता है? एक पेयर में कितने नंबर आते हैं? जैसे दो नंबर आते हैं। जैसे मैं कहूँ कोई नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर दे रखा है, आपको पेयर बनाना है। अब आपको पेयर कहाँ से बनाना है? पेयर हमेशा ध्यान रखना, आपको पेयर हमेशा राइट से राइट टू लेफ्ट बनाना है, मतलब राइट से चलना है। राइट हमारा क्या है? जिस हाथ से ये वाला हाथ राइट है, ये राइट है, तो यहाँ से चलना है हमको, यहाँ से चलना है। और कहाँ की ओर चलना है? राइट से लेके लेफ्ट की ओर। अब राइट से लेफ्ट किधर हो जाएगा हमारा? इधर हो जाएगा लेफ्ट, समझे? अब आपको पेयर बनाना है। पेयर देखो कैसे बनाएंगे। पेयर मतलब दो अंक को लेना है। पेयर मतलब जोड़े ही होता है, दो अंक को एक साथ लीजिए। यहाँ देखो कितने पेयर बन गए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। ये पेयर कितने बन गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे इसका यूज बताऊंगा। अभी आप सिर्फ पेयर बनाना सीखो। जैसे मैं कहूँ 3, 4, 5, 7, 2 है, ठीक है। अब आपको पेयर बनाने, आपको बताओ इसमें पेयर कितने हैं। आप क्या कहोगे? राइट से लेफ्ट से राइट तो चलना नहीं है, आपको कहाँ चलना है? राइट से लेफ्ट की ओर। तो राइट ये है, एक पेयर, दो पेयर। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ जब कुछ है नहीं तो मैं इस तीन को ही, मतलब सिंगल नंबर को ही मैं एक पेयर मान लूँगा, क्योंकि ये मजबूरी है यार हमारी। जो नंबर दिया गया है उसके आगे लड़ूंगा तो आए नहीं, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, लड़ूंगा तो नंबर कट जाएगा। इसलिए हम इसको एक पेयर मान लेते हैं राम भरोसे, समझे? तो हमारे टोटल पेयर कितने हो जाएंगे? 3 पेयर इसमें भी हो जाएंगे, 1, 2। सबसे पहले आपको पेयर बनाना आना चाहिए। पेयर बना लिया ना तो आपका आधा डिवीजन मेथड सॉल्व हो जाएगा। आपको नंबर दे रहा हूँ 2, 5, 6, 3, 4, 5, 7, 2। आप मुझे बताओ इसमें कितने पेयर होंगे? तो आप राइट से लेफ्ट की ओर चलोगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और ये 4 पेयर। तो टोटल पेयर कितने हो गए? हाईएस्ट टोटल 4 पेयर हो गए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे? अभी मैं पेयर की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पेयर बनाना सीख गए होंगे। जब आप पेयर बना लोगे ना, सबसे पहले आपको पेयर ही बनाना है राइट से लेफ्ट की ओर। और मैं ऐसा पेयर क्यों बनवा रहा हूँ? ये पेयर बनवाने का एक फ़ायदा है, पता कैसे? चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपके सामने क्या लिखा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144, समझे? स्क्वायर रूट निकालना 144 किस मेथड से? मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको, डिवीजन मेथड से
स्क्वायर रूट निकालना है, समझे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब आप सीख गए होगे। स्क्वायर रूट आपको डिवीजन मेथड से निकालना है। अब यहाँ देखना, पेयर मतलब मैंने यहाँ क्या लिखा, पेयर मतलब डिजिट। और ऐसा मैंने क्यों लिखा आप मुझे बताओ। जैसे यहाँ पेयर कितने बन गए, 144 नंबर लिखा है, पेयर बनाना है, कितने पेयर हो गए, एक पेयर ये हो गया और ये एक सिंगल बचा है, इसको भी पेयर मानते हैं, 2 पेयर हो गए। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेयर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर हमारे कितने हो गए, 2। जब पेयर 2 हो गए इक्वल टू, मैंने डिजिट इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी, अब मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का सिंबल तो ऐसे ही होता है, 144 निकालना। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा कितने डिजिट का आएगा, कितने डिजिट का आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, हमारे नंबर ऑफ पेयर डिसाइड करेंगे। नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, 2। इसका मतलब अंडर रूट के बाहर जो भी अंक आएगा वो कितने डिजिट का आएगा, वो कितने, कौन डिसाइड करेगा, हमारा पेयर डिसाइड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पेयर कितने बनने, 2। इसका मतलब इसके बाहर जो भी आएगा यहाँ पर, यहाँ कितने नंबर का डिजिट आएगा, यहाँ 2 डिजिट का अंक आएगा, 2 डिजिट का अंक। मतलब स्क्वायर रूट जब खत्म होगा तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा, हमेशा ध्यान रखना 2 डिजिट का आएगा। ये फायदा है पेयर बनने का, समझे। पेयर आप देख लोगे ना कितने पेयर बन रहे हैं तो उतने ही डिजिट का आपको आंसर मिलेगा। ये जब आप जान जाओगे कि कितने डिजिट का आंसर मिलेगा तब आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो, भाई साहब कितने डिजिट का। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा आंसर दिए गए हैं, मान लो 3 डिजिट दे रखा है, 4 डिजिट दे रखा है और एक 2 डिजिट का दे रखा है, तो हमारा 2 डिजिट सही हो जाएगा, समझे। बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेशन के काम आएगा, समझे। आप ऑप्शन भी गलत कर सकते हो ये देख के सिर्फ कि कितने डिजिट का हमारा स्क्वायर रूट के बाहर आंसर आएगा। ये चीज़ सीख गए। अब आप पेयर बनाना सीख गए और आपसे पता भी चल गया कि पेयर बनाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हो कि कितने डिजिट का अंक आने वाला है। जैसा कि आपको पता है 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। अब अंडर रूट के भीतर 12 स्क्वायर लिखा है, आपको पता है 12 स्क्वायर मतलब समझे 12 × 12, जो कि मैंने कल सिखाया था अंडर रूट। अब 2 पेयर है, अब अंडर रूट खत्म होता है तो सिंगल बाहर आता है खाली, इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था, समझे। लेकिन आप मुझे बताओ, हाँ हम बात कर रहे हैं डिवीजन मेथड की। अब डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ। डिवीजन मेथड से निकालने के लिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर आपको डिवीजन मेथड से निकालना है ना तो आप कैसे निकालोगे, इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ नोट कर लेना, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ बता रहा हूँ। अब डिवीजन मेथड से बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे 144 लिखा, सबसे पहले आपका काम यही है कि आप पेयर देखो। आपने पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद में आपको ऐसे एरो खींचना है, ऐसे एरो करना है, समझे। अब आपको क्या करना है, आप जो पहला पेयर है इधर से बढ़ेंगे, इस साइड से हमारा जो पहला पेयर है समझे उसको देखेंगे। पहले पेयर में क्या लिखा है, हमारा 1 लिखा है। अब आपको देखना ये है कि ये 1 हमारा किसके स्क्वायर के पास में, मतलब किसके स्क्वायर के नज़दीक है या किस स्क्वायर के बराबर है। किस स्क्वायर से ज़्यादा नहीं लेना है हमको, समझे। जैसे 1 है, 1 मुझे बताओ किस स्क्वायर के पास में है। 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 1 के स्क्वायर के पास में है, आप 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते हो, 2 दूनी 4, 4 नहीं ले सकते हो, 4 ज़्यादा हो जाएगा, आप कम लोगे। 1 से कम ही लेना वैल्यू, जो यहाँ लिखा उससे कम लेना या उसके बराबर लेना, जो यहाँ नंबर लिखा हो उससे कम लेना या उसके बराबर लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये चीज़ सीख गए होगे। अब जब आप सीख गए हो ना, आप मुझे बताओ 1 लिखा है, अब मैं यहाँ ध्यान रखना हमेशा स्क्वायर फैक्टर ही करना। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 2, 4 नहीं होगा, नहीं 4 ज़्यादा हो जाएगा। अब 1 1 जाएगा, यहाँ देखो स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का उसी में एक बार और गुणा हो जाता है, तो 1 बन जा 1, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 बन जाए, 1 कितना हो जाएगा, 1 लिख दिया। 1 लिख दिया आपने, तो 1 से 1 जब खत्म होगा, यहाँ माइनस चिन्ह लगते ही है, पता ही है। 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0, मतलब यहाँ कहानी खत्म हो गई इसकी। अब जब यहाँ कैरी लोगे, कैरी यहाँ जब लेना पड़ेगा तो ये दोनों नंबर आएंगे साथ में, एक नंबर नहीं आएगा, पूरा पेयर आएगा नीचे, पूरा पेयर अगर नीचे आएगा। अब मैं जो आगे समझाने जा रहा हूँ ना वो बहुत ही समझने वाली बात है। आप बंद करोगे ना, जो भी यहाँ लिखा होगा ना उसको आप बिल्कुल नीचे उतार देना। इसके नीचे आपने लिख दिया, अब इसको क्या करना होता है, जोड़ना पड़ता है।
डिवीजन मेथड का मतलब ही यही है, इसको जोड़ना पड़ता है। अब एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ जो आएगा ना, अब ऐसा पढ़ा पढ़ो जो यहाँ नंबर 2 तो लिखा ही है, 2 से मतलब खत्म हो गया। अब यहाँ देखो ये नंबर है, 1 डिजिट का नंबर आएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ना वो 1 डिजिट का नंबर आएगा, 1 डिजिट का नंबर आएगा। 1 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। यहाँ हमेशा सिंगल डिजिट ही लेना है, एक चीज़ ध्यान रखना। अब मुझे बताओ यहाँ मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ जिसका मैं गुणा करूँगा ना। यहाँ जैसे मैंने 21 लिखा, यहाँ मैंने 0 ले लिया, 20 गुणे 0 करोगे 0 आ जाएगा, 21 गुणे 1 करोगे 21 ही आएगा। यहाँ अगर मैं 22 ले रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 22 हो गया पूरा। 2 मैंने जब यहाँ लिया तो 2 यहाँ भी लूँगा, तो 22 दूना कितना हो जाता है हमारा 44, 22 दूजा कितना होता है 44 होता है, 44 होता है। अब देखना 44 जब खत्म होगा तो यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी। जब कहानी खत्म हो जाए पूरी तो इसका मतलब यही हमारा स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ जाएगा, जो भागफल ऊपर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट का आंसर, 12 हो जाएगा। अब देखना ये 12 सही है कि नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब जैसे आपने यहाँ पर 1 का कैरी लिया था, 1 जोड़ा था, वैसे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई जब आपने इसमें किया है, 2 दूने 4 होता है, तो यहाँ 2 जोड़ लो, 2 2 कितना हुआ 24, 2 2 4 और 2 नीचे उतरा, 2 जोड़ लिया 24 हो गया। ये इस फंक्शन में देखना इधर साइड में, इधर साइड कितना हो गया हमारा 24 हो गया। अब आपको ये देखना है जो भी ऊपर भागफल आया है उसका डबल नीचे मिलना चाहिए। अगर डबल नीचे मिल रहा है, 12 का डबल कितना होता है, 12 दूनी 24 होता है। अगर नीचे डबल मिल रहा है तो इसका मतलब जो भी हमने स्क्वायर रूट निकाला है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो अंडर रूट 144 जो स्क्वायर रूट ऑफ 144 है ना, 144 है, वो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखना कितने डिजिट का है, 1 और 1 2 डिजिट का आंसर है, जो कि हम पहले ही पता चल गया था कि ये कितने डिजिट का आ रहा है, 2 डिजिट का आ रहा है। दोस्तों अगर ना समझे हो तो एक एग्जाम्पल और देखो। एग्जाम्पल और क्या कह रहा है कि 56 25 स्क्वायर रूट ऑफ 56 25 56 2 5 ये निकालना है। मैंने क्या बोला था, आप पेयर बनाओ सबसे पहले, 56 25 लिखा है, अब पेयर बनाओ, राइट से चलेंगे, राइट 25 फिर 56। अब आपको डिवीजन मेथड लगाना है। अब मुझे बताओ 56 है, 56 को मैं ऐसे कौन से स्क्वायर के पास में है या कौन से स्क्वायर के बराबर है। आप मुझे बताओ 56 है, 7 7 49, ठीक है, 68 64 64 हमारा आगे हो जाएगा, 56 से बड़ा होता है 64, तो 68 64 नहीं लेंगे हम, बड़ा नहीं लेंगे, उससे छोटा लेंगे या उससे बराबर लेंगे। 56 तो किसी के स्क्वायर के में आता नहीं, तो हमें छोटे ही लेना पड़ेगा। तो 7 7 49, 7 7 49 होता है, तो हमें 7 बार पढ़ा पड़ूंगा, 7 7 49। यहाँ देखना सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ नीचे सेम ऊपर सेम, मतलब स्क्वायर ही लेना है। आप ऐसे नहीं करना 56 है, जैसे आप ऐसे नहीं करना 8 7 56 होता है, 8 लिखा 8 7 56, फिर तो आप कहाँ पढ़ने लगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन मेथड। 8 7 56 नहीं होगा, 7 7 49 करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमें स्क्वायर फंक्शन ही काम लेना पड़ेगा। ये चीज़ समझ गए। 7 7 49 लिखा, 49 लिखा। अब यहाँ ऐसे कर दो, अब देखो घटा दो, पूरा तो कटेगा नहीं, 16 में से 9 गई कितना हुआ 7, यहाँ 1 4 ही बचा, 4 में से 4 की 0, खत्म कहानी इसकी। अब यहाँ पूरा पेयर उतारना पड़ेगा, 25 का पूरा 25 उतारो। अब मैंने क्या समझाया था, जो मैंने ऊपर लिया है ना उसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, तो 7 में 7 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 7 7 कितना हो गया 14 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ मुझे जो लेना है वो सिंगल डिजिट का नंबर लेना है। अब मैं ऐसा नंबर क्या लूँगा जिसका मुझे मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मैं यहाँ लूँगा वही मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, स्क्वायर ही फंक्शन लेना। ऐसा मैं क्या लूँ कि मुझे 725 पूरा मिल जाए। आप देखोगे कि लास्ट में 5 आ रहा, क्यों ना यहाँ पर 5 लेके देख लूँ। 5 अगर मैंने लिया तो 5 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। 145 गुणे 5 करोगे कितना आएगा, 55 25 की 5, 5 को 20 2 22, 5 का 5 2 725 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब 145 5 जा करेंगे ना तो 725 आएगा, 725 आएगा, कहानी खत्म हो गई पूरी। इसका मतलब ये हुआ 56 25 का हमारा स्क्वायर रूट कितना आया, हमारा 75 आया। अब ये 75 सही है कि नहीं सही है, ये हम कैसे चेक करेंगे, हमको इसका डबल मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ, आपने यहाँ जोड़ा
किससे भाग दिया, 5 से भाग दिया। जिससे भाग देते हो उसी को जोड़ते हैं बाद में अगली कहानी के लिए। तो 145 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 150। आप मुझे बताओ 75 का डबल कितना होता है, 150 ही होता है, जो कि यहाँ आ रहा है। अगर आ रहा है तो जो भी हमने स्क्वायर रूट निकाला है ना वो हमारा सही हो जाएगा। तो √5625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे। अगर आपको और दूसरे तरीके से चेक करना है, मैंने बताया जिस भी नंबर 75 है 75 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 75 का स्क्वायर करने पर 56 आ रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट सही है। अब 75 का स्क्वायर कर ही ले तो लास्ट में 5 आ रहे हैं, लास्ट में 5 है तो 25 तो मिलने चाहिए। अब 7 से बड़ा कितना होता है, 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 25 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सिखाई है, समझे। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अगर ना देखा हो तो वो वीडियो देखिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन दोस्तों अगर आपने सीख लिया ना तो बहुत ही चीज़ें आसान बन जाएंगी। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15876। 15876 पेयर बनाओ, 1 2 3 पेयर बन गए। इसका मतलब जो भी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा आंसर वो हमारा 3 डिजिट का होगा। सबसे पहले ये चेक करना है 3 डिजिट का होगा, ठीक है। अब आपको डिवीजन मेथड करना है। आप मुझे बताओ 1 लिखा है तो 1 का एक ही बार स्क्वायर जाएगा, 1 बन जाए 1 होता है। ये खत्म हो गया, पूरा पेयर आज नीचे आएगा। 5 8 आया, 5 8 आया। अब मुझे बताओ जब मैंने यहाँ पेयर लिख दिया अब हमारी कहानी क्या होती, जो मैंने भाग पर लिखा है उसको मुझे जोड़ना पड़ता था, यहाँ जोड़ना पड़ता था। जो भी मैंने भाग पर लिखा है उसको मुझे क्या करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था। तो एक बन जाए, 1 था, 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ जो भी नंबर आएगा ना वो सिंगल डिजिट का आएगा। आप मुझे बताओ 58 यहाँ लिखा है तो यहाँ ऐसा क्या नंबर लिखूँ जो मेरा 58 पूरा पूरा कट जाए या उससे छोटा है। अब मुझे बताओ यहाँ 3 रखता हूँ तो 23, अगर यहाँ 3 लिखूँगा, 3 लिख दो, 23 दिया कितना होता है, मैंने 3 लिखना पड़ेगा, 3 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो 23 गुणे 3 करना पड़ता है। 23 दिया कितना हो जाएगा 69, 69 जो कि बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ 3 नहीं ले सकते हैं। 3 जब मैं यहाँ ले नहीं सकता हूँ तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, 2 ले लो। तो 22 यहाँ 2 लिया तो ऊपर भी 2 लिया। अब 22 गुणा 2 करना पड़ता है, 22 दूनी कितना हुआ 44, 44 लिख दो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 8 में से 4 गई 4, 5 में से 4 गई 1, ये चीज़ आ गया। अब आपको क्या करना पड़ता था, जो भी कैरी बचा है ना पेयर उसको नीचे उतारो, 76 हो गया। अब आपको क्या करना है, जिससे मैंने भागफल दिया उसको मुझे जोड़ना पड़ता था। 22 में जब 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा 24। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या रखूँ सिंगल डिजिट का नंबर कि मुझे 14 76 पूरा पूरा कट जाए। आप देखोगे कि यहाँ पर मैं क्या रखूँ, यहाँ देखो 6 रख सकता हूँ, 6 में 36, 6 24 3 27, 6 दूनी, हाँ 6 रख दो। अगर मैं 6 रखूँगा यहाँ पर मैं अगर 6 रखूँगा ना, 6 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो 6 यहाँ रखूँगा 6 यहाँ पर, तो 246 गुणे 6 करोगे ना, 6 में 36 की 6, 6 को 24 और 3 27, 6 दूनी 12 और 2 14, 76 पूरा आ रहा है। खत्म। कहानी जब खत्म हो जाती है तो इसका मतलब वही हमारा आंसर हो जाता है 126। 15876 का जो स्क्वायर रूट होगा, 15876 का स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा हमारा 126। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है, आप मुझे बताओ यहाँ मैंने क्या लिखा, भागफल में मैंने क्या लिखा 6 लिखा, तो मैं यहाँ 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 6 12, 4 1 5, 252 हो गया। अब मुझे आपको चेक करना है कि 126 का डबल आ रहा है यहाँ पर। अगर 126 का डबल आ रहा है, 126 का डबल कितना होता है 252, बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है तो हमारा मतलब स्क्वायर रूट जो भी हमने निकाला वो एकदम सही है। ये चीज़ समझ गए। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, 15625 लिखा है। तो आपको सबसे पहले पेयर बनाना, 15625 पेयर बनाना, 1 2 3 पेयर बन गए। इसका मतलब 3 डिजिट का आंसर आ जाएगा, जो भी होगा हमारा 3 डिजिट का आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। अब 1 लिखा है सिंगल डिजिट में तो 1 बन जाए, 1 ही होगा, 2 दूना 4 तो होगा नहीं, 1 से 1 खत्म। अब पूरा पेयर उतरेगा 56। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता था, जो मैंने भागफल लिया उसको जोड़ना पड़ता था, 1 1 कितना हुआ 2। अब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 56 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 ले लो, 3 लिया था 69 हुआ था, तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 होता, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। इसका उसका गुणा करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। 22 दूना 44, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1। अब पूरा पेयर उतारो, ये लाइन बड़ी कर दो, पूरा पेयर उतारो, पूरा पेयर उतारो कितना आएगा 25।
अब यहाँ देखो 2 मैंने भाग दिया है तो 2 मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। 22 2 कितना हुआ 24। अब मुझे बताओ किससे जाएगा। यहाँ 5 लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया तो 5 से गुणा करना पड़ता है ऊपर भी। पचम अब 245 गुणे 5 कर दो, पचम 25, 5 को 20 2 22, 5 दूनी 10 2 12, 12 25 पूरा आ रहा, पूरी कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब 125 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये चेक करना है सही है कि गलत है। तो यहाँ देखो मैंने 5 लिखा तो यहाँ 5 मुझे जोड़ना पड़ेगा आगे की कहानी के लिए ना, लास्ट स्टेप। तो कितना हो जाएगा 245 और 5 कितना हो जाएगा 250। लास्ट स्टेप में 250 आ रहा है, इसके आगे कोई कहानी है नहीं। तो 125 का डबल देखो क्या 250 होता है, बिल्कुल होता है। 125 का डबल 250 होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट हमारा सही हो जाएगा। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट मतलब 15,625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा 125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई हो। तो दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना उसका आंसर कितना आया। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क। अगर आपने इसका आंसर दे लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आप डिवीजन मेथड समझ पा रहे हो। अगर दोस्तों आपने डिवीजन मेथड ना समझा हो तो दोस्तों प्लीज़ एक बार वीडियो देखिए, पीछे रिवाइज कीजिए। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये डिवीजन मेथड आप समझने लगोगे। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जैसे मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल जीरो। मिडिल जीरो मतलब किसी भी नंबर के अंत में अगर बीच में जीरो आ रहा है ना तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं कहूँ 11 लिखा, 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 121 होता है। आप मुझे बताओ जैसे यहाँ 11 के बीच में मैं एक जीरो ठांस दूँ तो 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इस भी सब नंबर के बीच में एक जीरो आ जाएगा, 1 0 2 0 1। ये आप करके देख लेना। अगर मैं यहाँ पर एक जीरो ना ठास के मैं 2 जीरो कर दूँ, बीच में 2 जीरो कर दूंगा तो 11 के स्क्वायर के बीच में भी 2 जीरो आ जाएंगे हर एक नंबर के बीच में, 2 0 0 1। और ये सिर्फ 11 का स्क्वायर नहीं, किसी भी नंबर, जैसे मैं कहूँ 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर लो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर मैं 12 के बीच में एक लगा देता हूँ 1 1 0 2 लगा दिया ना एक जीरो, तो हर नंबर के बीच में एक जीरो होगा। 144 के बीच में हर नंबर के बीच में जीरो होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 2 जीरो नहीं 3 जीरो हैं, 10,002 का स्क्वायर है तो यहाँ मैंने 3 जीरो लगाए बीच में, तो हर नंबर के बीच में 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 कितना 4, 1 2 3 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के बीच में अगर जीरो लग जाए ना तो वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे मैं कहूँ आपको अगर मान लो इससे फ़ायदा पता क्या है, जैसे मैं कहूँ 1003 का स्क्वायर निकालना है, 1003 का स्क्वायर निकालना है। आपको पता बीच में 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब छोड़ दो, 1003 का स्क्वायर निकालना है। आपको किस पे फोकस करना है 13 1 और 3, बीच में वाले जीरो भूल जाओ। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 मन में रखना। अब हर नंबर के बीच में 2 जीरो है तो हर नंबर के बीच में 2 जीरो होंगे, 2 0 6 2 0 9, तो 1003 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इतना आ जाएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कीजिए। चलिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ 11 का, कि कॉन्सेप्ट ऑफ 1 का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ या 11 का स्क्वायर बात करूँ। जैसे मैं कहूँ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, जैसे मैं कहूँ 11 का स्क्वायर, कॉन्सेप्ट ऑफ 1 स्क्वायर बता रहा हूँ। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। अगर मैं कहूँ 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3 2 1। ये मैंने कैसे पॉसिबल किया, जैसे मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ देखो डिजिट कितना है 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ देखो डिजिट कितने हैं 2 डिजिट हैं तो 2 अंक तक लिखो, 2 डिजिट हैं तो 1 2 लिखा। 1 2 के बाद में रिवर्स चलना स्टार्ट कर दो, 2 से पहले क्या आता है 1 आता है। यहाँ देखो 3 डिजिट है तो आपने 1 2 3 लिखा, 1 2 3 लिखा, 3 के बाद में रिवर्स स्टार्ट कर दो। 3 से पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 1 1 1 1111 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ देखो कितने डिजिट हैं। ये हमेशा तभी फॉलो करेगा जब सब में एक एक हो और उसका स्क्वायर। अब देखना 1111 यहाँ 4 डिजिट है तो आपको क्या लिखना 4 तक अंक लिखना है, 1 2 3 4 लिखना। 4 के बाद में फिर रिवर्स स्टार्ट कर दो। 4 के पहले क्या आता है 3, 3 के पहले क्या आता है 2, 2 के पहले क्या आता है 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 11,111 का स्क्वायर लिखना। यहाँ देखो 5 डिजिट हैं तो 5 तक लिख दो, 1 2 3 4 5। 5 के बाद में फिर रिवर्स कर दो, 5 के पहले क्या आता है 4 3 2 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6
1,11,111 का स्क्वायर निकालना है। तो 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। 6 डिजिट है तो 6 तक अंक लिख दो, जितने डिजिट है उतने तक अंक लिख दो। उसके बाद में डिजिट जब खत्म हो जाए, तो 6 डिजिट है, 6 डिजिट यहाँ आ गए, उसके बाद में रिवर्स स्टार्ट कर दो। 6 के पहले क्या आता? 5, रुकना कहाँ है? 1 पे रुकना। 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, बस रुक जाओ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ 1 का स्क्वायर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों अभी तक अगर ये फैक्ट न जानते हो, अगर नहीं जानते हो यकीनन में, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों ये था आज का लास्ट सेशन। अगर दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया हो, ये तो प्रीवियस वीडियो है, इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये तो मैंने पढ़ाई दिया है, प्रीवियस स्लाइड आ गई। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, दोस्तों आज स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अगर दोस्तों आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सभी का भला हो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच माय फैमिली। जय हिंद दोस्तों।